बोलिए हरतालिका मैया की जय। आज मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनाऊंगा। प्यारे बंधुजनों, हरितालिका तीज का जो व्रत है वो भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है उसको हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाता है। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा सुनते समय अक्षत और पुष्प अपने हाथ में आपको रखने चाहिए और उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए। तो हरितालिका व्रत कथा शिवजी ने माँ पार्वती को सुनाई थी और शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद करवाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी में या कंपा देने वाली ठंड में भी तुम पीछे नहीं हटी और डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखा बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया
और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। कौन? पार्वती अपने पिता को बोल रही हैं। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए हरितालिका मैया की जय। हाँ जी।